केदारनाथ में ये 5 कार्य जरूर करें, महादेव स्वयं आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाले हैं या फिर इस पर विचार कर रहे हैं तो आपको ये 5 कार्य जरूर करने चाहिए। जब भी आप केदारनाथ की यात्रा करने जाएं, तो सबसे पहले गौरी कुंड के दर्शन जरूर करें और साथ ही वहां पर स्थित तप्त कुंड के भी, जिसे मां पार्वती का कुंड माना जाता है, क्योंकि वहां के पुजारी का कहना है कि जो भी व्यक्ति उस तप्त कुंड में स्नान करने के बाद अपनी यात्रा शुरू करता है तो उसकी यात्रा सुखमनी हो जाती है। साथ ही उस व्यक्ति को किसी भी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा कार्य यह है कि केदारनाथ पहुंचते ही आपको ध्यान मग्न होना पड़ेगा। चाहे तो आप कुछ पल या घंटे भर के लिए वहां बैठ जाइए और भगवान केदारनाथ को एक बार सच्चे मन से याद कीजिए या उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, आपको बता दें कि ये दोनों ही बातें गौरी कुंड के एक प्रसिद्ध बाबा द्वारा बताई गई हैं, लेकिन केदारनाथ धाम के ही एक पुजारी बाबा द्वारा 3 और बातें बताई गई हैं। जी हाँ, बताया जाता है कि व्यक्ति को केदारनाथ की पूरी यात्रा करते समय और मंदिर के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े रहने के दौरान भी ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति यात्रा के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसे 1 जाप का 100 जाप के बराबर फल मिलता है। फिर यह भी बताया गया है कि मंदिर के ठीक पीछे एक अमृत कुंड है, जिसका जल अमृत के समान है। दरअसल वो वह जल है जिसे बाबा केदारनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ऐसे में जल उसी कुंड में जमा होता रहता है। उस जल के बारे में मान्यता है कि अगर आप उस जल को अपने घर में रखते हैं और सोमवार के दिन उस जल का छिड़काव करते हैं या उसका सेवन करते हैं तो ऐसे में आपकी सारी बाधा व सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ किसी भी नकारात्मक शक्ति का आपके घर में वास नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर इस जल का सेवन आप अपने परिवार के सदस्यों को कराते हैं तो उनकी भी भारी से भारी परेशानी दूर हो जाएगी और उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पुजारी बाबा ने 5वीं बात यह बताई है कि मंदिर के ठीक पीछे एक भीमा शिला भी है, जो 2013 में आई भयंकर आपदा के कारण वहां स्थापित हो गई थी। उस भीम शिला के कारण केदारनाथ मंदिर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में पुजारी जी बताते हैं कि अगर आप भीम शिला के पास के छोटे छोटे पत्थरों को अपने घर लेकर जाते हैं और उन्हें अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो जैसे भीमशिला ने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी, उसी तरह ये छोटा सा पत्थर भी हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा कर सकता है। दोस्तों, ये 5 बातें गौरीकुंड और केदारनाथ मंदिर के पुजारी बाबाओं द्वारा बताई गई हैं, जिसे केदारनाथ यात्रियों के वहां जाने से पहले जरूर करना चाहिए और इन बताए गए कार्यों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से महादेव खुद आपके घर में विराजमान हो जाएंगे, जिसके बाद कोई भारी से भारी मुसीबत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दोस्तों, क्या आप भीमशिला के पूरे रहस्य को जानते हैं? दरअसल बताया जाता है कि केदारनाथ में जून 2013 में भारी बारिश के कारण बादल फट गया, जिस वजह से वहां भीषण बाढ़ आ गई और केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चौराबड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई, जिसके टूटने से उसका सारा पानी तेजी से नीचे आ गया, जो कि बिल्कुल भयंकर जल प्रलय जैसा ही दृश्य था। फिर मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ लगभग 100 की स्पीड से एक विशालकाय डमरू जैसा चट्टान भी मंदिर की तरफ आने लगा, लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गया। उसके बाद चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों तरफ से बाहर निकल गया। बताया जाता है कि उस दौरान मंदिर में 300 से 500 तक लोग पूरी तरह से मुसीबत में फंस गए थे। ऐसे में उस चट्टान को मंदिर की तरफ आता देख उनकी रूह कांप गई। तब उन्होंने तुरंत केदार बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन बाबा अपने हर भक्त को बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल ही लेते हैं और उस दौरान ऐसा ही हुआ। उनके द्वारा किया गया चमत्कार ही था दोस्तों कि उस चट्टान ने मंदिर और उसके अंदर शरण लिए लोगों को बचा दोस्तों, इसके साथ ही केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग की कहानी भी बड़ी रोचक है, जो कि प्रसिद्ध भी है। कहानी के अनुसार विष्णु जी के नर और नारायण नाम के 2 अवतार हुए, जो भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे। इसलिए वो बद्रीनाथ में खुद का एक शिवलिंग बनाकर उनके सामने बैठकर दोनों घोर तपस्या करने लगे। बताया गया है कि उस शिवलिंग पर हर दिन भगवान शिव दर्शन देते थे। एक दिन भगवान उन दोनों बालकों से इतना खुश हुए कि उन्होंने दोनों से कहा कि वो कोई वरदान मांगे। तब उन दोनों ने कहा, हे प्रभु, आप बस इस जगह पर हमेशा के लिए बस जाइए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और इस प्रकार से शिव जी उस शिवलिंग में रहने लगे, जिसे आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ से जुड़ी कोई पौराणिक कहानी जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।